व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ हार्डकोडर फ्रॉम डीजी प्रोग्राफिंग। तो आज हम बात करने वाले लिस्ट के बारे में। तो देखेंगे कि लिस्ट में कैसे असाइन करते हैं वैल्यू, और एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम उसकी वैल्यू, और डिलीट कैसे करेंगे, और कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हम पढ़ सकते हैं आज। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो छोटे से इंट्रो के बाद। तो हम आ चुके हैं हमारे एटम टेक्स्ट एडिटर में। तो आज हम करने वाले हैं लिस्ट के बारे में बात। ओके, तो सबसे पहले मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर दी थी लिस्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक L1, जो हमारा वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं। जैसे कि L1 पहले पिछली वीडियोस में मैंने A और B वैसे वेरिएबल लिए थे, वैसे यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल का नाम लेना है हमें, और L1 उसके बाद हमें यूज़ करना है ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि हमेशा से सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करने हैं लिस्ट के लिए। अगर आप नॉर्मल ब्रेसिस या नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे वो टपल या डिक्शनरी इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर अगली वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ लिस्ट ही पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा लिस्ट असाइन हो चुका है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ सिर्फ L1। तो इसको किया सेव। अभी हम जाते हैं CMD में, और यहाँ पे करेंगे पाइथन फिर लिस्ट ट्यूट्स डॉट पाई। ओ, ट्यूट्स नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके मैं फिर से रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1 2 3 4। ओके, तो ये नॉर्मल लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करवानी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक दूसरी लिस्ट ले लेता हूँ, L2 इक्वल्स टू A, फिर B ले लेते हैं, उसके बाद C ले लेते हैं। ओके, तो ऐसे चलता रहता है, और यहाँ पे D ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और ले लिया है लिस्ट, और जिसका नाम है L2 मैंने लिखा है, और यहाँ पे सिंपली मैं L2 प्रिंट करवाता हूँ। अभी हम जाते हैं फिर से CMD में और रन करवाते हैं। हमारा दोनों लिस्ट असाइन हो चुका है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यूज़ और कैरेक्टर वैल्यूज़ अलग अलग लिखी है। अगर आप चाहे तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ L1, उसके बाद A, फिर 2, फिर B। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतनी रखते हैं, और इसको प्रिंट करवा दें। प्रिंट वाली लाइन मैंने बाय मिस्टेक मिटा दी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट L3 और सेव। तो यहाँ पे मैंने 1A 2B ऐसे प्रिंट हो चुका है। तो मतलब कि लिस्ट में आप ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही डेटा टाइप की वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो। इसमें आपको स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों एक साथ स्टोर करवाने तो आप करवा सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे सिर्फ ए ही प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो भी कौन सी, L2 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक पाइथन में इंडेक्सिंग होता है, मतलब कि हर एक वैल्यू की एक इंडेक्स वैल्यू होती है। मतलब कि यहाँ पे ये लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है, इसकी पहली इंडेक्स वैल्यू होगी 0। ओके, फिर होगी 2 1, फिर 2 और 3। तो यहाँ पे अगर मैं करवाता हूँ L2 ऑफ, मतलब कि L2 और लास्ट वैल्यू जो मतलब कि A B C और D, मुझे D चाहिए, तो 1 2 0 1 2 और 3। तो थर्ड वैल्यू मैं प्रिंट करवाता हूँ। Ctrl+S किया, यहाँ पे जाके रन करवाया, तो यहाँ पे D प्रिंट हो चुका है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे D प्रिंट करवाया, मतलब कि मैं यहाँ पे L3 में से और L1 करवाता हूँ प्रिंट।
तो वो वैल्यू कौन सी होगी, ए शायद से प्रिंट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ए प्रिंट हो चुका है। सिंपल ये जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए और वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और हाँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे ए बी और सी प्रिंट करवाना है, ओके, तो बी और सी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, सॉरी L2 ऑफ 1, और यहाँ पे मैंने लिखा L2 ऑफ 2, सेव किया, अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन, तो यहाँ पे बी और सी वैल्यू आ चुकी है हमारी। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक ही वैल्यू में लिख सकता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 जेम 2 और बाद में 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 ना लिखे तो भी चलेगा। ओके, इसको सेव किया, यहाँ पे रन करवाया तो एक ही वैल्यू प्रिंट हुई। क्योंकि अभी मैं एक सेकेंड यहाँ पे 3 लिखते हैं तो शायद से बी और सी दोनों आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे बी और सी प्रिंट हो गए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 लिख दिया था गलती से, क्योंकि जो 2 है वो आउटर मतलब कि जो लास्ट डिजिट है उसके पहले वाली डिजिट तक ही हमारा जो ये लिस्ट है वो वहाँ तक की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। मतलब कि यहाँ पे मैंने किया था 1, ओके, तो 1 वाली वैल्यू डिस्प्ले हो गई पर 2 वाली नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो ये आउटर वैल्यू हो गई, और तो लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी, सी। तो यहाँ पे ए बी और सी प्रिंट हो चुके हैं, जैसे कि आप CMD में देख सकते हो। ओके, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लिस्ट स्लाइसिंग, मतलब कि हमने एक पूरी स्ट्रिंग में से थोड़े 2 ही एलिमेंट, मतलब कि कुछ ही एलिमेंट को इस यूज़ किया, तो ये बात हुई स्लाइसिंग के बारे में। ओके, अगर आपको ऐसा करना है कि 1 2 3 4 है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट L1 प्लस 4 कंट्रोल S, तो एरर। अभी यहाँ पे एरर क्यों आई, क्योंकि जो L1 है वो हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, वो मतलब कि अगर हम इसके टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगा हमारा। ओके, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट ही हुआ, तो उसको हम इंटीजर वैल्यू से प्लस नहीं करवा सकते। ओके, तो अगर आपको प्लस करवाना है तो उसको 1 बाय 1 प्लस करवाना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस एडिशन नहीं चला। ओके, अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूँ तो शायद से 1 इंटू 2 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। नहीं, 1 इंटू 2 नहीं आया, पर हमारा लिस्ट 2 बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अगर हम मल्टीप्लिकेशन या प्लस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हमें चाहिए वो नहीं मिलता, बल्कि हमारा एरर आएगी। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में 2 बार प्रिंट हुई, उसके बजाय हमें क्या करना था, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्रिंट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, और एडिशन में तो एरर आ ही गई थी। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 1 को एडिशन करवाएंगे 2 से। ओके, तो यहाँ पे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक फॉर लूप, और यहाँ पे ले लेते हैं हम आइटम्स इन, यहाँ पे मैं आइटम लेता हूँ, आइटम इन L1। अभी इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट और यहाँ पे करवाता हूँ क्या, हाँ पहले आइटम ही प्रिंट करवा देते हैं हम, सिर्फ आइटम प्रिंट करवा के देखते हैं अगर एक्सेस होता है कि नहीं, पहले देख लेते हैं इसको। यहाँ पे CMD में जाके करवाया रन, तो यहाँ पे एक्सेस हो गया हमारा 1 2 3 4। ओके, CLS, तो ये काम तो करता है। ओके, फॉर लूप से भी हम एक्सेस करवा सकते हैं। या इससे पहले हमने क्या किया था कि प्रिंट में डायरेक्टली L1 लिख दिया था और वो L1 पूरा ऑब्जेक्ट कॉल हुआ था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक आइटम कॉल हो रही है, और वो कहाँ से आ रही है, L1 में से, और L1 में से पहली आइटम आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मतलब कि यहाँ पे आइटम के बदले मैं आई भी लिखूँ ना,
और प्रिंट में आई कर देते हैं तो भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको यहाँ पे आइटम लिखा है मैंने तो आपको आइटम ही लिखना पड़ेगा। ओके, आइटम मीन्स उसके अंदर की जो वैल्यू है वही वैल्यू हम उसको देख रहे हैं कि अगर वो वैल्यू अंदर है, एक एक इंडेक्स वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो वैल्यू आई में आती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, पर अलग अलग लाइन में थे, उसको एक लाइन में कर देता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड इक्वल्स टू स्पेस और सेव किया, इसको रन करवाया, CLS क्लियर स्क्रीन। ओके, रन करवा दिया तो एक लाइन में आ गया। अभी हमें क्या करना था कि L1 को एडिशन करवाना है, मतलब कि L1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एडिशन करना है 2 से। ओके, तो यहाँ पे i+2 लिख देता हूँ, सेव करते हैं, करवाता हूँ रन, तो हो गया 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 6, 2 + 4 6। ओके, ऐसे ही अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, जैसे कि हम पिछली बार ट्राई किए थे पर वहाँ पे हमें एरर आ गई थी कि वो 2 बार प्रिंट हो चुका था। ओके, तो आई को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से और सभी एलिमेंट्स को करवाते करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा आंसर 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। ओके, तो ये आंसर आ चुका है हमारा। तो बेसिक ऑपरेशंस में सिर्फ इतना ही आता है, जैसे कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, मतलब कि हर एक इंडेक्स वैल्यू को, हर एक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग या लिस्ट इंडेक्सिंग से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको बारे में भी हमने सीख लिया आज। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक में पता नहीं चल रहा है तो हम ज़रूर से उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ओके, और जितना बने इतना इस वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।